सभी श्रोतागण, दर्शकगण जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सबके लिए शुभ संध्या। आज कोई खास बात कहेंगे। प्रायः ये देखने में आता है कि घर में कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है, कोई न कोई कलह या क्लेश का वातावरण बना रहता है। पैसे नहीं बचते, कोई स्वास्थ्य के कारण परेशान है, अस्वस्थ रहता है, घर में दवाइयाँ आती हैं। इसके कारण कुछ हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें कारण कुछ भी हो, राहत चाहिए तो क्या करेंगे? कुछ परेशानियां तो खैर वास्तु के बैलेंस में ना होने के कारण आती हैं। लाइफ ठीक नहीं चलती, वास्तु में बैलेंस नहीं होता। कुछ निर्माण बिना सोचे समझे ऐसी जगह आपने कर दिया होता है कि जिसका अब उपाय भी नहीं है। उपाय बहुत करते भी हैं, लेकिन वो उपाय कारगर नहीं होते, काम नहीं करते। ऐसे कौन से दोष हैं जिनका उपाय नहीं हो पाएगा? वो दोष पहले सुन लीजिए। अपने मकान में जो उत्तर और पूरब का जो हिस्सा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो आपके घर का है, बिल्डिंग का, उसमें गंदी चीज़ें जैसे टॉयलेट, यूरिनल्स होना, ये समस्या बढ़ाता है। आप सर्वे करके देख लीजिए, 100, 200, 500 घरों में जाकर मिलने वालों, रिश्तेदारों, इष्ट मित्र, कहीं भी देखिए, आप ये पाएंगे कि जिनके घरों में उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में कहीं टॉयलेट है, यूरिनल है, शौचालय बना हुआ है, सीढ़ियाँ हैं, वहाँ निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। सब सूझबूझ से काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सबको रोजगार है, फिर भी पैसा नहीं टिक रहा। स्वास्थ्य की समस्या आती है, बच्चों को एकेडमिक रिकॉर्ड उनका जो है वो अच्छा दिखता नहीं है। पढ़ते भी हैं तो या तो उनका मन नहीं लगता, और या फिर बहुत मेहनत के बावजूद भी परीक्षा में उनके प्राप्तांक अच्छे नहीं मिलते स्टूडेंट्स घर के, क्योंकि वो सब वास्तु के उस दोषपूर्ण वातावरण में रह रहे होते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। बहुत से प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी जल्दबाजी में, कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में ए के बजाय बी चुन लिया आंसर, बी के बजाय सी चुन लिया आंसर, गलत उत्तर चुन लेते हैं और नंबर उसके कट जाते हैं बालक के। बाद में उसको याद आता है कि ओहो, मैंने तो सी चुनना था, लेकिन ये तो मैंने गलत चुन लिया, डी। अब क्या होगा? आंसर सीट तो गया, परिणाम अब सामने आएगा जो नकारात्मक होगा। इसी प्रकार से बहुत अपनी दिनचर्या ठीक रखते हैं, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पैसा घर में नहीं टिकता, नाना प्रकार के कलह और क्लेश कोई न कोई कारण से होता ही रहता है। इस प्रकार की परेशानी आती है उन घरों में जहां उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शौचालय है, या कोई सीढ़ी घर है, स्टेयर ऊपर चढ़ने नीचे उतरने के लिए, या फिर वहाँ किचन आपने बना रखी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किचन। ऐसे मकान में आप देख लीजिए, कहीं भी आप देखेंगे कि वहाँ लोग कहेंगे कि आप हाल पूछना कैसे हो, तो कहेंगे कि हाँ ठीक हैं, लेकिन बड़ी समस्या रहती है, पता नहीं मम्मी जी बीमार हैं, वो बीमार हैं, ये बीमार हैं,
पैसा यार टिक नहीं पाता, रोज़गार छूट जाता है, नौकरी मिलती और छूटती है, बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, किसी परिवार के सदस्य को रात में नींद नहीं आती, दवाइयाँ लेता है, ये सब परेशानी उसको आने लग जाती हैं। यदि 6 महीने तक लगातार उसने ऐसे बिगड़े हुए वास्तु वाले मकान में रहने के मकसद से निवास कर लिया। मैं एक किराए के मकान में रहता था धौलपुर ज़िले में, और वहाँ पर एक मकान किराए पर रहा। मैंने देखा कि कुछ ऐसी वहाँ वास्तु की बैलेंस उसका ठीक नहीं था, लेकिन मुझे चूँकि मकान लेना मजबूरी थी और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था तत्काल, तो अब वो गलत वास्तु वाले ही मकान में रहे। दवाई का खाता खुला मेडिसिन के शॉप पर, वो चलता रहा। जैसे किराना का सामान लाते हैं ना, साग सब्जी रोज़ लाते हैं, किराने का सामान लाते हैं, महीने भर का सामान लाते हैं, अनाज, तेल, किराना, चीनी, चाय पत्ती, उस प्रकार से मेडिसिन हमारे खर्चों में शामिल हो गई थी। कभी बच्चा बीमार हो जाता था, कभी कोई बच्ची बीमार हो गई, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। तो ये सब समस्याएं हमने कब उससे निजात मिली? जब उस मकान को हमने छोड़ा। ये मेरा अपना अनुभव भी है। तो खुद हमारे जन्मभूमि पर एक मकान हमारा जहाँ जन्म हुआ, वहाँ बड़े शौक से मेरे पिताजी ने घर बनाया था। उस वक्त वास्तु का ज्ञान भी नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था। बस क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ शौचालय का निर्माण पिताजी ने करवाया, वैसे ही समस्या शुरू हो गई, तुरंत शुरू हो गई। अभी वो शौचालय के लिए वाटर टैंक कुंडा खुदाई हो रही थी, तभी समस्या स्टार्ट हो गई। कोई पड़ोसी का घर क्रैक करने लग गया, गिरने लगा। बड़े मुश्किल से आधी रात में उनको हटाया। बेमौसम बरसात, ऐसी बरसात हुई रात में कि वो टैंक लबालब भर गया, और उससे पड़ोसी का घर जो एकदम पास में ही था, चट चट की आवाज़ आने लगी, उसकी दीवार में क्रैक आने लगा। मेरी मम्मी ने कहा कि अरे देखो क्या हो रहा है। जल्दी जाकर हम लोगों ने उनके घर को सबको जगाया, दरवाज़ा खटखटाकर, और उसके बाद उनसे सबको शिफ्ट कराया, निकलवाया कमरे से। उनके दीवार की मरम्मत करानी पड़ी। लैट्रिन का कुंडा बंद तो गया, लेकिन ये कारण समझ में नहीं आता था। हम लोग जानते नहीं थे कि इसका भी कोई चक्कर होता है क्या, इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है क्या। अब क्या होता है कि बाद में पता चला कि मेरे पिताजी अस्वस्थ रहने लग गए। एक बार उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सरकारी गाड़ी, बैंक जा रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हो गई, और उनके आँख में जहाँ तहाँ शीशे, जीप थी वो सरकारी जीप उस समय, वो जीप के शीशे उनको कई जगह चुभ गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अनटाइमली डेथ के पीछे भी, मेरे पिताजी के अनटाइमली डेथ के पीछे भी मुझे ये महसूस हो गया कि ये वास्तु का ही दोष रहा। एक यही नहीं, ये तो रियल हमने फील किया है, एक्सपीरियंस में लिया है, वो बात मैंने आपको बताया, शेयर किया। पर आप कहीं भी देखिए ऐसे बनावट वाले जगह, मकान को, आवासीय भूखंड को, आप देखेंगे कि वहाँ समस्याएं हैं। खैर, अब उनका उपाय नहीं हो सकता। जो स्ट्रक्चर आपने बना दिया, अशुद्धि का घर, टॉयलेट, यूरिनल, किचन, जीना, वहाँ आपस में विवाद भी होता है। परिवार के लोग आपस में वैचारिक मतभेद भी आता है, कलेश होता है। आप उसका कोई भी उपाय करें, कोई उपाय कारगर नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। बहुत से उपाय आप करके देख लीजिए, वास्तु का टिप्स कोई भी आप आजमा के देख लीजिए,
आपको समस्या का हल नज़र नहीं आएगा। खैर, एक छोटा सा उपाय आज बताता हूँ। किसी के भी घर ऐसी बनावट है तो मैं तो कहूँगा कि देखो, उस मकान को उस अशुद्धि वाले भूखंड में जो टॉयलेट शौचालय बना हुआ है या किचन है या जीना है, तोड़ सको तो तोड़ दो, चाहे कितना भी वेस्टेज हो, या फिर उस मकान को छोड़ दो। नहीं तो आप देखो, परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। आप उस मकान में बरसों से रह रहे होंगे, आप अपनी माली हालत से अंदाज़ा लगा लीजिए खुद ब खुद। अब क्या उपाय करें जो कम से कम सहज रूप से थोड़ी शांति मिल जाए। पूरी शांति नहीं मिलेगी, पूरा लाभ नहीं होगा, समस्याओं का आना जाना नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ, उनकी बारंबारता जरूर कम हो जाएगी। वो क्या उपाय है? बहुत आसान है। देखिए, अभी 9 अप्रैल 2024 से नवरात्र प्रारंभ होगा। मेरे कहने का मतलब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। उस शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप नहा धो लें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। आपके घर का कोई भी सदस्य जो ऐसी चीज़ों में आस्था रखता हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, धर्म कर्म में विश्वास रखता हो, वो कोई भी व्यक्ति स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी के कोई बर्तन में, मिट्टी के किसी अर्दन पॉट में, बर्तन में, या फिर चांदी के बर्तन में, या फिर किसी कांसे की कटोरी में, या फिर किसी कांच या चीनी मिट्टी के बाउल में आप थोड़ा सा शुद्ध जल ले लें, आधा कप के करीब। मकान बड़ा है तो 1 कप ले सकते हैं, आधा कप काफ़ी है। और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, टर्मेरिक पाउडर मिला लीजिए, आधा चम्मच 1 चम्मच मिला लीजिए। लेकिन वो हल्दी का पाउडर आपके किचन में यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक का भी हाथ लग गया होगा, लहसुन प्याज वाले हाथ से भी आपने स्पर्श कर लिया होगा। तो इसलिए शुद्ध एक पाउच बाजार से शुद्ध हल्दी का ले आइए, पूजा के स्थल पर रख लीजिए, रखे रहने दीजिए। जब बृहस्पतिवार आया करे, हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी का पाउडर पानी में मिलाइए, और थोड़ा गंगाजल आपके घर में हो या कहीं से अरेंज कर लीजिए। मैंने सुना था कि पहले पोस्ट ऑफिस में भी आजकल गंगाजल मिलता है। देख लीजिएगा, ये अगर बात सही हो तो मिल जाए तो ले आइएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। गंगाजल 2-4 चम्मच मिला लीजिए, 1-2 चम्मच मिला लीजिए आधा कप पानी में, थोड़ी पिसी हल्दी, और ये सब घोल, पतला सा घोल बनाकर अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली जो कनिष्ठिका के बगल वाली जो उंगली है, दिस वन, ये लिटिल फिंगर के बगल में है, अनामिका उंगली दाहिने हाथ वाली, इससे और अंगूठे से, अंगूठा और अनामिका मिलाकर डुबो कर उस कटोरी में, उस घोल में, और उसका छींटा ऐसे दीजिए कि दूर दूर तक वो छींटा आपके घर में, फर्श में, दीवालों में, चारों दीवालों में, फर्श में, अंदर की सीलिंग, जीना, आंगन, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, सभी जगह, स्टेयर केस, सीढ़ी, ऊपर की छत, सब जगह, एंटायर दी हाउस, आप उसको स्प्रिंकल कीजिए, छींटा दीजिए। और लेकिन टॉयलेट्स में जाकर, लैट्रिन के अंदर जाकर वो छींटा आप न दीजिए, उसको लैट्रिन के अंदर जाके छींटा मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें गंगा जल भी शामिल है। गंगा जल की अपनी प्रतिष्ठा है। अशुद्धि वाली जगह गंगा जल चला के इंटेंशनली न छिड़कें। उसके बाद यह प्रक्रिया आप करने के बाद थोड़ा जो बचा हुआ घोल बचे उस कटोरी में, गाढ़ा हो गया हो तो हो जाने दीजिए, अगर थोड़ा कम पड़ गया तो और मिला लीजिए पिसी हल्दी को। और तब अपने मेन गेट, चौखट जो आपके
मुख्य दरवाजे का चौखट है ऊपर, उस चौखट के ऊपर सेंटर पॉइंट पर बीचों बीच अनामिका उंगली से ही उस बचे हुए हल्दी के घोल से परमात्मा का नाम ओम लिख दीजिए। ओम का नाम अगर आपने परमात्मा का नाम चौखट के ऊपर, दहलीज के ऊपर लिख दिया और उसके बाद उस पर थोड़ा दिया बत्ती से पूजन कर दें, धूप बत्ती से पूजन कर दें परमात्मा के नाम का, ओम का, उसके ऊपर थोड़ा पुष्प छिड़क दीजिए। गिरता है नीचे तो थाली रखिए, उसमें गिरने दीजिए, या नीचे गिरता है गिर जाने दीजिए। थोड़ा गुड़ या प्रसाद ओम के नाम में कहीं भी चिपका दीजिए, फिर दिया बत्ती से पूजन कर दीजिए। ओम नाम की पूजा कर दी अगर आपने, तो आप देखेंगे कि आपके उस एंट्री एग्जिट गेट से रोग, शोक, कलह, क्लेश, बीमारी अंदर आने में घबराएगी, ये समस्याएं आने में घबराएगी। कहने का मतलब कि आप देखेंगे कि एक बृहस्पतिवार करने के बाद कोई लाभ नहीं होगा, दूसरे गुरुवार को फिर छींटा देंगे तब भी कोई लाभ नहीं होगा, उस वीक में भी, उस सप्ताह में भी। तीसरे गुरुवार को जैसे ही आप छींटा देंगे उस सप्ताह से आपको सुधार दिखने लग जाएगा, रोग की बारंबारता कम होने लग जाएगी, कुछ सुकून और शांति महसूस करेंगे। पैसा जो वेस्ट हो रहा था, पानी की तरह बह रहा था, वो पैसा कुछ टिकने लगेगा, थोड़ा सुकून महसूस होगा। इतना काफ़ी है। अगर आपको समस्याओं में 10% भी शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, तो क्या हर्ज है। करके देखिए ना, आजमा के देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ चमत्कारिक है। वो दहलीज जो अब तक सुना सुना सा था, उस पर परमात्मा का नाम ओम लिख दिया, अब वो दहलीज साधारण दहलीज नहीं रही, वहाँ अब परमात्मा की रखवाली हो गई, अब परमात्मा वहाँ रक्षक की तरह मौजूद हो गए। नाम का उच्चारण इंटेंशनली आपने मान लिया कि परमात्मा का नाम है। एक कोरे कागज पर 500 रुपये का नोट छप जाता है, उसकी वैल्यू 500 रुपीज हो जाती है। अब तक वो साधारण कागज था, एक पीस ऑफ पेपर था, अब 500 रुपये उसकी वैल्यू हो गई। इसी प्रकार वो साधारण सी चौखट ऊपर ओम लिखते ही परमात्मा का नाम अंकित हो गया, वहाँ रोग, शोक, हानि, कलह, मेडिसिन का आना सब रुक जाएगा। इसी प्रकार एक दिन मैंने बताया था कि वास्तु देवाय नमः, वास्तु देवाय नमः कहिए और उत्तर पूर्वी मकान का जो कोना है वहाँ नमस्कार किया कीजिए, वास्तुदेव की प्रतिष्ठा कीजिए और नैऋत्य में उनके चरणों की कल्पना करके भी कीजिए। आप देखेंगे कि आपको 2 महीने में, 3 महीने में आप कहें कि मेरा दिन बदल गया, मुझे बहुत शांति मिली। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आपका समय मैं बहुत ज़्यादा इसमें खर्च कराऊं। वही परिवार अब सुकून महसूस कर रहा है, उस घर के बच्चे पढ़ने में अच्छी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, पढ़ा हुआ सबक अब नहीं भूल रहे, प्रेम है, अब घर में स्वाद है खाने का, भोजन रसोई में। कभी भी ईशान में, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना है, किचन नहीं रखनी है, सीढ़ी घर नहीं बनाना है, ऊंची बड़ी भारी लोहे की कोई अलमारी या भारी भरकम कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है। फर्श का लेबल चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड हो, फ्लोर का लेबल बिल्कुल अच्छा हो। ऊपर नीचे ऐसा लेबल रखेंगे, स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा। आजमा के देखिए आप। फिर कुछ बताऊंगा, रोज़ कुछ न कुछ बताता हूँ, आप रुचि रखें, सुने, देखें वीडियो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरे हर आने वाले वीडियोज़ का। धन्यवाद, नमस्कार।